Hello students, how are you? I think you all are happy and doing your work properly at your home. Today we will discuss chapter 16, our earth and the sky. ठीक है? In this chapter we will discuss some different types of land and objects that we see in the sky. ठीक है, इस पाठ में हम दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो लैंड की टाइप्स हैं और जो आकाश में जो चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम चांद देखते हैं, सूरज देखते हैं, तारे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, आवर अर्थ एंड द स्काई। अर्थ होती है बेटा पृथ्वी एंड द स्काई आसमान। The big idea, the earth has different forms of land on it, the sky above it has the sun, moon and star. Earth has the different forms of the land. जो धरती है, पृथ्वी है, वो अलग अलग धरती है जो अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग फॉर्म में है on it। ठीक है, धरती कहीं पर पथरीली है, कहीं पर रेतीली है, कहीं पर जो धरती है वो काली मिट्टी वाली है। ठीक है, जो स्काई द स्काई अबव इट, और इसके ऊपर जो आसमान है वो उस पर चांद, सूरज और तारे होते हैं। ठीक है, अब है बेटा लेट्स गो। वी लिव ऑन द अर्थ, हम धरती पर रहते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कलर द लैंड पार्ट ब्राउन एंड वाटर पार्ट ब्लू। अब आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, इसमें आपको जो उसका धरती का पार्ट है उसमें आपको ब्राउन कलर करना है, और जो पानी वाला पार्ट है उसमें आपको ब्लू कलर करना है। ठीक है बेटा, अब है नेक्स्ट आवर अर्थ। आवर अर्थ इज होम टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड द पीपल। आवर अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है वो पौधों, एनिमल्स और आदमियों का घर है। ऑन लैंड देयर आर प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स एंड वैलीज। जो धरती हैं वो प्लेन्स हैं यानी समतल मैदान है, हिल्स पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स पर्वत हैं, वैलीज जो घाटियाँ होती हैं। ठीक है, जो पृथ्वी पर कहीं तो समतल मैदान है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर्वत हैं, तो कहीं घाटियाँ हैं। ठीक है, डिड यू नो है अ हिल स्टेशन इज अ टाउन इन द हिल्स। जो हिल स्टेशन होता है वो पहाड़ियों पर एक छोटा सा टाउन होता है। पीपल मोस्टली विजिट हिल स्टेशन फॉर अ हॉलीडे। जो आदमी हैं वो छुट्टियों में विजिट करते हैं, यात्रा करते हैं हॉलीडे हिल स्टेशन पर। शिमला इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हिल स्टेशन। तो एक हिल स्टेशन का एग्जाम्पल है शिमला। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अब है बेटा द स्काई। अब आसमान के बारे में हम पढ़ेंगे। When you look up at the sky, जब आप आसमान पर देखते हो, during daytime, दिन के समय यानी दिन के दौरान, do you see the sun, आप सन देखते हो। ठीक है, जब आप दिन के समय आकाश में देखते हो तो आप सन को देखते हो यानी सूर्य दिखाई देता है। The sun is a big, round and orange। जो सन है बहुत ही बड़ा, गोल और नारंगी रंग का होता है। इट लुक्स लाइक अ बॉल ऑफ फायर। यह एक आग के गोले की तरह दिखाई देता है या आग की बॉल की तरह दिखाई देता है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। और जो सूर्य है ये हमें गर्मी और बिजली देता है। ठीक है, जब भी हम दिन में सूरज को देखते हैं तो ये बहुत ही बड़ा और गोल होता है। ठीक है, ऑरेंज कलर का दिखाई देता है हमें, और यह एक आग की बॉल की तरह दिखाई देता है। एट नाइट वी कैन सी द मून। एट नाइट, रात को हम चांद देख सकते हैं। मून होता है चांद, चंद्रमा। द मून लुक्स लाइक अ राउंड वाइट बॉल। जो मून है वो भी एक सफ़ेद बॉल, गोल और सफ़ेद बॉल की तरह दिखाई देता है। इट अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। आपको प्रत्येक रात इसकी आकार में चेंज होता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जब भी आप चांद को देखोगे हर रात को इसके आकार में कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, जैसे ये 15 दिन तो इसका आकार बेटा बढ़ता है, और जो 15 डेज हैं उन दिनों में इसका आकार घटता रहता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ स्टार एट नाइट।
और हम रात को काफ़ी मात्रा में तारे भी देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे। वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते द स्टार्स, तारे, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। ठीक है, हम दिन के समय तारे नहीं देख सकते बिकॉज, क्योंकि द लाइट फ्रॉम द सन इज़ वेरी ब्राइट। जो सूरज से हमें लाइट मिलती है वो बहुत ही तेज होती है। ठीक है, जो सूर्य की रोशनी होती है वो बहुत ही तेज होती है, उसमें हमें जो तारे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। देखो ये मून है, ये हमारे स्टार्स हैं, ये डार्क क्लाउड्स एंड लाइटनिंग है, ये रेनबो है। देखो ये दिखा रखा है रेनबो। ठीक है, डार्क क्लाउड्स, जो डार्क क्लाउड्स होते हैं, गहरे जो बादल होते हैं, काले काले, लाइटनिंग होती है, बिजली चमकना। नेक्स्ट है यू कैन ऑल्सो सी वाइट फ्लफी कॉटन लाइक क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द स्काई। यू कैन ऑल्सो सी, आप देख सकते हो, वाइट सफ़ेद फ्लफी रोएदार कॉटन लाइक क्लाउड्स, बादल रुई की तरह, जैसे कॉटन रुई होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट रोएदार बादल, फ्लोटिंग इन द स्काई, आकाश में तैरते हुए। ठीक है, आप आकाश में रुई जैसे रोएदार सॉफ्ट रुई की तरह रोएदार सफ़ेद बादल को तैरते हुए देख सकते हो। समटाइम्स क्लाउड्स आर डार्क ग्रे इन द कलर। कभी कभी जो बादल्स हैं वो रंग में बिल्कुल डार्क भूरे रंग के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर के जैसे होते हैं। डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन, जो डार्क क्लाउड्स होते हैं वो ब्रिंग्स लाते हैं रेन, बारिश। जब डार्क क्लाउड्स हैं वो बारिश लाते हैं। देयर इज लाइटनिंग एंड थंडर इन द स्काई व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है आकाश में बिजलियां चमकती हैं और बादल गरजते हैं। ठीक है, थंडर होता है गरजना और लाइटनिंग होती है बिजली का चमकना। ठीक है, जब भी बारिश होती है आपने एक बिजली चमकती हुई देखी होगी आकाश में, और थंडर बादलों की गर्जन होती है। ठीक है, अब जब बारिश होती है आपको एक रेनबो भी दिखाई देता है ना, मोस्टली बार या कभी कभी आपको रेनबो आकाश में दिखाई देता है जब बारिश होती है। ठीक है, ये था हमारा लेसन 16। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स प्रैक्टिस। ए है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। डैश इज अ ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट दैट शाइन ड्यूरिंग द डे। अब चमकदार गोल चीज दैट शाइन, जो चमकती है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, वो क्या है? वो है दी सन। ठीक है, आप यहाँ पर फिल करेंगे दी सन। अब सेकंड है इज अ वाइट राउंड बॉल दैट कैन बी सीन एट नाइट। अब एक सफ़ेद बॉल है जो हम रात को देख सकते हैं, वो कौन है? दी मून। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दी मून। अब थर्ड है द डार्क कलर्ड क्लाउड्स ब्रिंग। अब जो डार्क कलर क्लाउड्स हैं वो क्या लाते हैं? रेन, जो हमें अभी अभी ऊपर पड़ा था, ये बारिश लाते हैं। अब फोर्थ है व्हेन इट रेन्स वी कैन सी। जब बारिश होती है हम देख सकते हैं एंड हियर्स इन द स्काई, और सुन सकते हैं। जब बारिश होती है हम लाइटनिंग देख सकते हैं और थंडर आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे LIGHTNING लाइटनिंग, और यहाँ पर लिखेंगे हम थंडर THUNDER थंडर। ठीक है, थंडर होता है बादलों की गर्जन। अब है नेक्स्ट। अब देखो बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर हैं जो हमने आपको PDF में अवेलेबल करा दिए हैं, आपको वहाँ से अपनी नोटबुक में राइट करना है। अब नेक्स्ट है लेट्स ऑब्जर्व। फर्स्ट है नेम द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर्स। आपको जो पिक्चर्स में ऑब्जेक्ट दिखाया गया है उसका नाम बताइए। क्या है ये? मून। ठीक है, क्या है? मून यानी चंद्रमा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मून। विच अदर ऑब्जेक्ट्स कैन यू सी इन द नाइट स्काई। अब आप दूसरी चीज़ें रात को आकाश में क्या देख सकते हैं? हम स्टार देख सकते हैं ना, तो आप यहाँ पर लिखिए स्टार।
अब डू यू थिंक यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट एट नाइट व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क ग्रे क्लाउड्स। अब आप क्या सोचते हो, जब आसमान में डार्क ग्रे कलर के क्लाउड्स होते हैं, क्या आप इन चीज़ों को देख सकते हो? नहीं। जब बादल होते हैं तो हमारा जो चांद और तारे हैं वो बहुत ही कम हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 9। अब नेक्स्ट है लेट्स अप्लाई। ऑब्जर्व द नाइट स्काई फॉर 2 वीक्स। अब आपको 2 वीक्स के लिए जो रात को है वो आसमान को ऑब्जर्व करना है 2 सप्ताह के लिए। ड्रॉ द शेप ऑफ द मून, और मून की शेप ड्रॉ करनी है एज इट अपियर्स डेली, वो डेली कैसे कैसी दिखाई देती है इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। शेयर व्हाट यू ऑब्जर्व विद द क्लास, और क्लास में आपको शेयर करना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या देखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आई कैन। फर्स्ट है नेम सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंड। क्या आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंड के बारे में के नाम बता सकते हो? यस, तो आप यहाँ पर लिखिए अगर अपने आप कर सकते हो। अगर आपको इस काम के लिए हेल्प की जरूरत है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। अब सेकंड है टॉक अबाउट द डे स्काई एंड द नाइट स्काई। क्या आप दिन के आसमान और रात के आसमान के बारे में बात कर सकते हो कि दिन के समय हमें आसमान में क्या दिखाई देता है और रात के समय हमें क्या दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप बता सकते हो तो यहाँ पर टिक कीजिए, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। ठीक है बेटा, ये थी हमारी एक्सरसाइज लेसन 16 की। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।